हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी नॉलेजफुल स्टडी ऑफ इग्नू। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले यूनिट 7 का पार्ट 2। पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने प्रस्तावना और क्षेत्रीय राज्य दल देखे थे। पार्ट 2 में हम भारतीय राज्यों में दलीय व्यवस्था, जिसमें कांग्रेस का शासनकाल और कांग्रेस पद्धति का पतन 1967 से 1989 ये देखेंगे, और राज्य दल पद्धति के विखंडन की ओर 1989 से आगे ये भी हम जानेंगे। पार्ट 1 में हमने प्रस्तावना में देखा था कि जितने भी दल होते हैं वो इंटरेक्शन कैसे करते हैं जब मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, और हमने देखा था कि जब आम चुनाव हुए थे तो पहले 3 आम चुनावों तक कांग्रेस पार्टी का ही आधिपत्य था, जिसमें कोठारी जी ने उस काल को कांग्रेस व्यवस्था बताया और जॉन्स ने कांग्रेस शासित व्यवस्था, जो प्रबल दलीय पद्धति पर बेस था। लेकिन यह पद्धति 1967 में शुरू हुई थी बदलनी, और 1990 तक काफ़ी हद तक बदल चुकी थी। जहां एक दल का प्रभुत्व धीरे धीरे बढ़कर वो बहुदल में बदलने लग गया था और गठबंधन की सरकार बनने लगी थी, और क्षेत्रीय व राज्य दल की शक्तियों में भी बढ़ोतरी हुई जो राष्ट्रीय राजनीति करने लगे थे। उसके बाद हमने देखा था कि चुनाव आयोग ने क्षेत्रीय व राज्य दल 3 श्रेणियों में बांटे हुए हैं, जिसमें चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को 3 श्रेणियों में रखता है, जिसमें पहला है राज्य दल, दूसरा है राष्ट्रीय दल और तीसरा है असंगठित दल। चुनाव आयोग क्षेत्रीय दल को अलग ही रखता है, वो 3 श्रेणियों में नहीं रखता, लेकिन फिर भी उसने एक डेफिनेशन दे रखी है जो हमने देखी भी थी। गतिविधि का क्षेत्र एक क्षेत्र मात्र ही। ये जो दल होते हैं ये अपने क्षेत्र तक ही होते हैं और अपनी धार्मिक सांस्कृतिक पहचान के बारे में ही तक सीमित रहते हैं, और स्थानीय अथवा राज्य स्तरीय शिकायतों से ही मतलब रहता है इन्हें। काफ़ी हद तक ये डेफिनेशन सुटेबल नहीं है, बट फिर भी इसको थोड़ा माना जाता है। लेकिन जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट वगैरह होते हैं वो इसको ज़्यादातर नहीं एक्सेप्ट करते हैं। ज़्यादा डिटेल में हमने पार्ट 1 में देखा था, अब इस वीडियो में हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे भारतीय राज्यों में दलीय व्यवस्था। भारतीय राज्यों में दलीय व्यवस्था। भारत में राज्य दल पद्धतियाँ राष्ट्रीय दल पद्धति से निकट संबंध और अंतर क्रिया के साथ विकसित हुई है। जो राज्य दल पद्धतियाँ हैं उनका विकास राष्ट्रीय दल पद्धति के साथ हुआ है, जिसे कुछ लोग राज्य दल पद्धतियों का सम्मिलन भी कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट पार्टी सिस्टम। राष्ट्रीय दल पद्धति ने राज्य दल पद्धति को प्रभावित भी किया। ऐसा भी माना जाता है कि जो राष्ट्रीय दल पद्धतियाँ हैं उन्होंने राज्य दल पद्धति को प्रभावित किया है। वहीं दूसरी ओर जो राज्य दल पद्धतियाँ हैं उन्होंने भी राष्ट्रीय दल को प्रभावित किया है। और भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय और राज्य दलों की आश्चर्यजनक बढ़ोतरी भी हुई है। आगे हम यही जानेंगे कि राष्ट्रीय दल और राज्य दल में कैसे कैसे परिवर्तन आए थे, जो हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कांग्रेस का शासनकाल, द एरा ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। तो सन 1964 से पहले भारत में दलीय पद्धति का एक कांग्रेस शासन पद्धति के रूप में रही है। जैसा हमने पार्ट 1 में भी देखा था कि जो प्रथम 3 आम चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस का पूर्ण बहुमत मिला था, और उस काल को कांग्रेस प्रभुत्व वाला काल कहा जाता था। लेकिन धीरे धीरे 1964 में आने के बाद जब आम चुनाव हुए तो कांग्रेस का बहुमत कम होता चला गया। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन काफ़ी हद तक सही था, लेकिन यह भी धीरे धीरे कम होता जा रहा था। 1952, 1957, 1962 के जो चुनाव हुए थे इसमें कांग्रेस का विधानसभा और लोकसभा के चुनावों में पूर्ण बहुमत था। लेकिन 1964 के बाद या फिर 1967 में आते आते यह गिरता चला गया। कांग्रेस पार्टी ने भारतीय संघ में राज्यों की, ये लाइन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कांग्रेस पार्टी ने भारतीय संघ में यूनियन की बात हो रही है इधर, राज्यों की चुनावी राजनीति में अपनी स्थिति मजबूत बनाकर लाभ उठाया। राज्यों में क्या करा, उन्होंने चुनाव को मजबूत किया, वहाँ पे अपनी सीटें बनाए रखी विधानसभाओं में।
फिर भी वह वोटों का बहुमत हासिल करने में मुश्किल से ही सक्षम रही। तो यही था, कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों में अपना बहुमत हासिल करने में बड़ी मुश्किलें जुटाई 1964 के बाद। आपकी बुक में ज़्यादा डिटेल में ये दिया गया है, मैं डिटेल में यहाँ नहीं जा रहा। ये मेन पॉइंट्स से जो मैंने क्रक्स के तौर पे यहाँ पर निकाले हैं, कंक्लूज़न है एक तरीके से, जिससे आप बुक में आकर पढ़ेंगे तो ये 3 पॉइंट आपको हाईलाइटेड नज़र आएंगे। बाकी हम आगे देखते हैं कांग्रेस पद्धति का पतन। 1967 से 1989 के बीच क्या ऐसे कारण रहे थे जो कांग्रेस पद्धति का पतन होना शुरू हो गया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1967 के बाद द्विध्रुवीकरण। जहां पर पहले एक दल का प्रभुत्व होता था, वहीं दूसरी तरफ अब 2 दल शक्तिशाली होने लगे थे। पूर्ण बहुमत हो ना हो, ज़्यादा वोट हासिल करके जीतो, यह कांग्रेस पार्टी का मेन एम था उस समय का। अगर हमें बहुमत नहीं मिल रहे हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, वोट हासिल करके जीतेंगे, जिससे क्या होगा, गठबंधन की सरकारें बनेंगी। तो इसी के बाद कांग्रेस विरोधी जो थे, कांग्रेस को हराने के लिए गठबंधन का उदय हो गया था। यहाँ पर जो अलग अलग अलायंस बन गए थे। मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, आपको सिर्फ पॉइंट के माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ कि आपकी बुक में क्या बताया गया है। चौथा हम देख रहे हैं संसदीय चुनावों में कांग्रेस पार्टी के वोटों में कमी। ईयर मैंने लिख दिया कि ये कमी कब आनी शुरू हो गई थी, 1962 में, 1967 में, और इसके बाद ये धीरे 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 करके बढ़ती चली गई। नेक्स्ट पॉइंट है द्विध्रुवित पद्धति 1980 तक। यह पद्धति 1980 तक इस्टेब्लिश हो चुकी थी। यहाँ पर मैंने ईयर लिखा है 1971 और 1972। इस ईयर में यह हुआ था कि कुछ छोटे टाइम के लिए कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई थी, लेकिन ज़्यादा टाइम तक नहीं रही थी वो बहुमत के साथ। नेक्स्ट है हमारा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 1974 के विधानसभा चुनाव और 1985 के चुनाव में तो इस समय उत्तर प्रदेश में 1974 में और 1985 में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था, और मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 1972, 1980 और 1985 में भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुनौती दी गई थी। 1977 में उसे जनता पार्टी द्वारा फिर चुनौती दी गई थी। फिर 1978 में महाराष्ट्र में प्रभुत्व खत्म कर दिया गया था कांग्रेस का, आंध्र प्रदेश में 1978 में, पश्चिम बंगाल में 1967 में। इस प्रकार पूरे देश में कुछ राज्यों को छोड़कर जो कांग्रेस के शासन काल में प्रभावी रहे थे, दलीय व्यवस्था की एक द्विध्रुवीय पद्धति को जन्म दिया, जहां एक दल का प्रभुत्व था, उसके बाद अब 2 दल आ चुके थे सत्ता में। यहाँ पर क्या होने लगा था, फिर प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, इंटरेक्शन, जो हमने पार्ट 1 में पढ़ा था, अब एक दल नहीं रहा था। राज्य दल पद्धति के विखंडन की ओर 1989 से आगे। इस यूनिट का ये लास्ट टॉपिक है। अगर वीडियो आपने यहाँ तक वॉच की है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला पॉइंट। अनेक राज्य द्विदलीय पद्धति अपनाने की ओर अग्रसर हुए और संभवतः यही राज्य स्तर पर दलीय स्पर्धा का सबसे प्रमुख अभिलक्षण है। तो जितने भी राज्य थे उन्होंने एक दल को त्याग कर द्विदलीय पद्धति को अपनाया, और यही एक महत्वपूर्ण कारण भी रहा विखंडन का। दूसरा पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय स्तर पर स्पर्धा 2 परस्पर भिन्न गठबंधनों में। जितने भी राष्ट्रीय स्तर पर दल थे उन्होंने भाजपा या फिर कांग्रेस गठबंधन किया। तीसरा है हमारा कांग्रेस पार्टी का पतन, जिसमें जोया हसन जी कहती हैं अपने गठबंधन के राजनीतिक आधारों को कायम रखने में पार्टी की अक्षमता। तो इधर ये कहना चाह रही हैं कि जो कांग्रेस पार्टी थी वो गठबंधन बनाने में असक्षम रही थी, इसलिए यह एक कारण था कांग्रेस पार्टी का पतन का। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वोटों और सीटों का हिस्सा। ज़्यादातर जितने भी क्या कहते हैं दलीय आए, बहुदल बने, आपस में क्या हुए, वोट बटे। वोटों से जिसके पास ज़्यादा वोट आए या गठबंधन जिसका हो गया, उस पार्टी
की जीत हो गई। तो यह भी एक कारण था वोट बंटने से विखंडन होना। नेक्स्ट है हमारा भाजपा का विस्तार। जो भाजपा पार्टी थी उसका विस्तार हुआ उस समय, और 90 के दशक में विधानसभा चुनावों में भाजपा पार्टी जो थी उसका प्रदर्शन समान रूप से बहुत शानदार रहा था। उसने ज़्यादातर जो वोट थे वो हासिल किए थे। लास्ट है हमारा इसका राज्यों में मोटे तौर पर कांग्रेस की कीमत पर क्षेत्रीय व राज्य दलों का विस्तार। तो जो राज्य स्तर पर जितने भी दल थे उसके विरोध में ही जो कांग्रेस पार्टी थी उसके विरोध में ही क्षेत्रीय और राज्य दलों का विस्तार हुआ था। जैसा हमने पिछली स्लाइडों में भी देखा था कि धीरे धीरे करके गठबंधन की सरकारें बनी थी, लोगों ने कांग्रेस को हराने के लिए गठबंधन किया। तो ये पॉइंट वहाँ से आप रिलेट कर सकते हो। एट द एंड हम देखते हैं ये क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो इस तरीके के पॉइंट्स सारे जो मैंने डिस्कस करे वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। ये हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था, यह पार्ट 2 से रिलेटेड है। एट द एंड हम देख लेते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, जितना हमने पढ़ा उसका समराइज भी ये मैंने आपकी बुक से ही स्क्रीनशॉट लिया है। इस इकाई में हमने मुख्य रूप से उन दलीय प्रणालियों का विश्लेषण किया जो हाल में हुए उलटफेरों पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही भारत में राज्य स्तर पर उभरी और विकसित हुई। ठीक है, हमने अपनी चर्चा राज्य दल पद्धतियों के स्थूल अभिलक्षणों तक सीमित रखी। हमने यहाँ पे राज्य दल पद्धतियों के बारे में बात करा। हम सरसरी तौर पर क्षेत्रीय व राज्य दलों से भी मुखातिब हुए। हमने क्षेत्रीय और राज्य दलों के बारे में भी जाना, जिसमें हमने चुनाव आयोग के द्वारा दी गई डेफिनेशन को समझा, जो क्षेत्रीय दलों तक ही सीमित रहती है, उनकी समस्या को, शिकायतों को देखती है। क्योंकि हाल ही के वर्षों में उनकी काफ़ी बढ़वार देखी गई है, बढ़ोतरी हुई है, और भारत के अधिकतर राज्यों में दलीय पद्धति को रूपायित करने में निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। हमने यह भी देखा कि कांग्रेस पार्टी की सर्वोच्चता जो केंद्र व राज्यों में स्वतंत्रता आज़ादी के बाद कुछ दशकों तक कायम रही, वह अब समाप्त हो चुकी है, लगभग समाप्त हो चुकी है। राष्ट्रीय स्तर पर दलीय पद्धति एक दलीय प्रभुत्व पद्धति से अब बहुदलीय में बदल चुकी है। यह पद्धति जो अधोमुखी कांग्रेस पार्टी की मौजूदगी भारतीय जनता पार्टी के एक महत्वपूर्ण परंतु अपर्याप्त विस्तार व राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय व राजनीतिक दलों की अत्यधिक वृद्धि से पहचानी जाती है। हमने यह भी देखा कि यह परिवर्तन 1967 के बाद शुरू होने लगे थे, लेकिन इसको पूरा होते होते 2 दशक लग गए थे। राष्ट्रीय स्तर पर इन परिवर्तनों को समांतर ही राज्य स्तर पर भी हाल ही के वर्षों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर इन परिवर्तनों से ही राज्य स्तर पर भी परिवर्तन हुए। जो राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है वही राष्ट्रीय स्तर पर भी हुआ है। एक ऐसी पद्धति से जिस पर कांग्रेस हावी थी से बदलकर वह एक विखंडित पद्धति हो गई। इस विखंडित पद्धति में स्पर्धा मुख्यतः 2 दलों के बीच होती है। जहां एक दल था वहां पर अब 2 दल, 2 से 4 ऐसे करते हो गए। इस बात के संकेत मिलते हैं कि विखंडित पद्धति कायम रहेगी, और संभावना यह भी है कि राज्य अधिक से अधिक एक ध्रुवीय पद्धति की ओर अग्रसर होंगे। तो वही जाहिर सी बात है, अगर एक पद्धति है, दलीय पद्धति है, तो अगर वह मनमाना काम कर रही है या फिर जो भी है, तो उसके अगेंस्ट में अनेक दल तो खड़े होंगे ही होंगे, जिससे आप धीरे, ऐसा ही हुआ। मैंने डिटेल में गया नहीं, अगर आप बुक में पढ़ेंगे तो बहुत से ऐसे पॉइंट्स निकल के आएंगे जो आपके आंसर को और भी स्ट्रॉन्ग कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है ऑलरेडी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।